Do you know why Indians have big belly fat and they are usually overweight and obese and they are prone to lots of metabolic disorders like hypertension, diabetes, thyroid problems, cancer and other lifestyle diseases? Hi, this is Ghanshyam Chetri, certified functional nutritionist and health and wellness coach. इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण है कि इंडियंस are having big belly fat and they are susceptible to lots of metabolic disorders. सबसे पहला कारण है इंडियन डाइट्स इज फुल ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई शुगरी बिवरेजेस इन यूज। जो हमारा जो खान पान है ना, इंडियन खान पान है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं कि व्हाइट राइस, ब्रेड, चपाती, और खाने के बाद हम लोग का आदत है कि मीठा खाना, स्वीट्स खाना, चाय, कॉफी, वो भी विथ शुगर। सो हाई इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट and high intake of sugary beverages is one of the main reason for belly fat। क्योंकि ये जो एक्सेस जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट और जो शुगर ले रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और इट इज डिपॉजिटेड यूजुअली इन द लोअर एब्डोमेन। सो excessive intake of carbohydrates and sugar is the main cause of belly fat। The second main reason is sedentary lifestyle। एक्सेस कैलोरी तो हम लोग ले रहे हैं, उसके साथ साथ में जो हम लोग का जो आदत है कि एक्सरसाइज करने में हम लोग जो इंडियंस है ना, हम लोग का आदत नहीं है। एक्सरसाइज हम लोग एक ऑप्शनल सोचते हैं, ऑप्शन सोचते हैं कि चलो हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। सो वी यूजुअली डोंट हैव द हैबिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जबकि फिजिकल एक्टिविटी जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वैसे फिजिकल एक्टिविटी भी रेगुलरली करना चाहिए। सो जब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है तो मूवमेंट्स कम होता है और जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जो एक्सेस कैलोरी जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको हजम नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो एक्सेस कैलोरी है वो बर्न हो नहीं पाता है। द थर्ड मेन रीजन इज एक्सेसिव स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। आज के टाइम में जो लोगों का जो जॉब है, बिजनेस है, दे आर फुल ऑफ प्रेशर, वर्कलोड, और उसकी वजह से वो लोग हाई स्ट्रेस लेते हैं और हाई स्ट्रेस के कारण एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉल्ड कोर्टिसोल हार्मोन। और कोर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होता है, रेज होता है, तो यूजुअली जो बेली फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्ट्रेस ज्यादा होता है उसके साथ साथ में लोग एक क्वालिटी स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, पुअर स्लीप। यूजुअली 7 to 9 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप हम लोग को लेना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, ड्यू टू आवर जॉब, स्ट्रेस, ये जो क्वालिटी स्लीप हमारे लाइफ से खत्म हो चुका है। सो स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप इज अनदर रीजन फॉर बेली फैट। तो हम लोग को जो बेली फैट या ओवरवेट या ओबेसिटी से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को होल ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को लेना चाहिए, लेकिन एक गुड होल ग्रेन्स लेना चाहिए, जैसे कि लेग्यूम्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, फाइबर हो गया। हम लोग को साथ ही साथ में गुड प्रोटीन लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, और साथ साथ में हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। हम लोग का एक आदत होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, और साथ ही साथ में हम लोग को स्ट्रेस को कम करना है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, योगा करना है, और साथ ही साथ में गुड क्वालिटी स्लीप लेना है, 7 to 9 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप लेना है। और अगर हम ये जो स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो यूजुअली हम लोग माइंडफुल होकर हम लोग कम खाएंगे और बेड फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। और जब हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो यूजुअली हम लोग का जो वेट है आइडियल वेट में रहेगा, एंड वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल द लाइफस्टाइल डिजीजेस ऑफ टुडेज इरा।